रीमॉन्स्टर एनिमी सीरीज के पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलते हैं अपने वीडियो में। वीडियो की शुरुआत में हमें गोबरू को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा हो चुका होता है और गोबूचुकी वैसा का वैसा ही होता है। गोबरू को देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं। गोबरू नया कपड़ा चेंज करने के लिए एक रूम में जाता है तो और वहाँ पर गोबरू को देखकर सभी लड़कियां डर जाती है। गोबरू कहता है कि मैं तुम लोग मुझे देखकर मत डरो और फिर सारी लड़कियां शांत होती है। गोबरू अपनी पावर उन लड़कियों को दिखा रहा होता है, जैसे कि हाथ से आग निकालना, पानी निकालना और जाला थ्रो करना। फिर हम गोबमी को देखते हैं जो कि गोबरू के पैर के चमड़ों को नोच रही थी, पता नहीं क्यों। और फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि गोबरू के तलवार को देख रही थी। फिर वो लड़की गोबरू को कहती है कि ऐसा नाप मैं भी बना सकती हूँ स्पिरिट स्टोन का यूज करके। फिर हम दूसरी तरफ गोबमी और एक और लड़की को देखते हैं जो कि गोबरू के पैर के चमड़ों को नोच रही थी। लड़कियां गोबरू से कहती है कि उनकी मदद करने के लिए वो कुछ और लड़कियों को यहाँ पर लाए। गोबरू हाँ कह देता है। गोबरू उन दोनों लड़कियों को देखकर ये सोच रहा था कि ये दोनों बहुत ही अच्छी वाइफ बनेगी, तो इसलिए गोबरू उन दोनों लड़कियों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छी बीवियाँ बनोगी, तो क्यों ना तुम मेरे ही बीवी बनो। और इतना सुनकर दोनों लड़कियां शर्मा जाती है एंड एक तरह से उनके मन में भी होती है कि वो गोबरू के ही बीवी बने। और फिर हम देखते हैं कि गोबमी और एक और लड़की मिलकर गोबरू के सिर पर डंटे मार रही होती है। और फिर हम उस चश्मे वाले लड़की को पॉइजन बनाते हुए देखते हैं। वो लड़की गोबरू से कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लड़की गोबरू से कहती है कि तुमने कुछ नोटिस किया। और गोबरू कहता है हाँ ये पॉइजन है। और गोबरू कहता है तुम ये क्यों बना रही हो, इसका यूज क्या है। और वो लड़की उसे कहती है कि इसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता है या कर सकते हैं, और इस पॉइजन को गोबलिन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इस पॉइजन का कोई यूज नहीं है, इसीलिए इसे मैं बना रहा हूँ, पता नहीं कब काम आ जाए। ये सारी बातें ये लड़की गोबरू को बता रही होती है। और फिर गोबरू इस लड़के को उठाकर चबासी देने लगता है। और फिर गोबरू कहता है कि ये हंसते हुए बहुत ही सुंदर लगती है या फिर अच्छी लगती है। इतना सुनते ही गोबमी और एक और लड़की गोबरू पर गुस्सा हो जाती है। और अंतिम में गोबरू कहता है कि मैं थोड़े समय इन लड़कियों के साथ बिताऊंगा इनका मूड ठीक करने के लिए या फिर अपना मूड ठीक करने के लिए। फिर 36वें दिन पर हम देखते हैं कि गोबूचुकी एक गोबलिन को लगभग मार ही दिया था और वहाँ पर गोबरू आ जाता है और वो दोनों को रोक कर उस गोबलिन को हीलिंग करने लगता है। और गोबरू गोबूचुकी से कहता है कि क्या हुआ था, और गोबूचुकी कहता है कुछ भी नहीं, सब ठीक है। और इतना कहकर गोबूचुकी चला जाता है। और गोबरू अपने मन में कहता है कि नहीं कुछ तो है, शायद वो बताना नहीं चाहता। और फिर हमें गोबमी और एक और लड़की दिखाया जाता है। और फिर हमें दूसरे लड़की का नाम पता चलता है, उस लड़की का नाम हब्सूटो होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लड़की माइनिंग कर कर स्पिरिट स्टोन निकाल रही होती है और दूसरी तरफ ये लड़की अपने आप में ट्रेनिंग कर रही होती है। और फिर हम गोबरू को कपड़ा सीते हुए देखते हैं और उसी के बगल में एक लड़की पढ़ाई कर रही होती है। लड़की गोबारू से कहती है कि तुम्हारा हाथ तो कटा हुआ है मगर फिर भी तुम काम अच्छे से कर रहे हो, मगर कैसे। गोबरू ये बताता है कि क्योंकि मैंने एक स्लाइम को खाया था। और गोबरू उस लड़की से पूछता है कि गोबूचुकी ठीक होगा कि नहीं। और फिर वो लड़की बताती है अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। और 37वें दिन पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की छोटी सी लड़की को लेकर आती है। उस लड़की को गोबरू बचाता है अपनी पावर से। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की ठीक हो चुकी होती है। वो लड़की उठते ही कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम लोग कौन हो। वो लड़कियाँ सब छोटी लड़की को कहती है कि तुम ऐसी ऐसी हालत में थी, हमने तुम्हें बचाया है। और वो छोटी लड़की सबको थैंक यू कहती है। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की पर इंसानों ने हमला किया था इसके सर पर लगा हुआ हीरा के लिए। इस हीरे का प्राइस 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। और फिर लिताना गोबरू से मदद मांगती है। और फिर हमें पता चलता है कि जो लोग लिताना के पीछे पड़े हैं बहुत ही फेमस मजिशियन है। लिटाना का मास्टर इंसानों को नहीं पसंद करता है और लिटाना वो खजाना इन लोगों को देना चाहता है। और गोबरू सभी को बुलाता है और ये लोग सब डिसाइड करते हैं कि आज ट्यूजर रूम में जाना है। गोबरू ने उस लड़के से नाइफ मंगवाया था और फिर गोबरू डिसाइड करता है कि वो ट्यूजर रूम में जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि गोबरू और एक और लड़की ट्यूजर रूम में गया है और वो लड़की कहती है कि मैं पूरी तरह से सरप्राइज्ड हूँ। और वहाँ पर बहुत इंसान गोबरू को देख लेते हैं
और गोबरू पर एक इंसान हमला कर देता है और गोबरू उसे एक बार में ही रोक लेता है। गोबरू उन सभी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर खजाना लूटने के लिए आए हो और तुम दूसरे के घर में घुसकर मर्डर और क्राइम कर रहे हो और तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। गोबारू को सभी लोग ये कहता है कि एक अर्घ होकर हमसे ऐसे मत बात करो। गोबारू ये बताता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ तो चले जाओ यहाँ से, मगर सभी लोग हमला करने लगते हैं गोबारू पर, जिसे गोबारू डॉज कर रहा होता है। गोबारू को यह पता चलता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मैजिक में स्किल्ड है, इसीलिए ये लोग मुझसे डर नहीं रहे हैं और इनके अटैक्स भी बहुत सिंपल है। फिर एक बंदा गोबारू पर मैजिक से अटैक करता है और उसे लगता है कि उसने गोबारू के सर को कुचल दिया है, मगर सही में ऐसा नहीं होता है। गोबारू पर अटैक होने के बाद अब गोबारू गुस्सा है। गोबारू उन सभी से ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, मगर अब नहीं। फिर गोबारू हमला करने का इशारा करता है, जिसके वजह से सभी लड़कियां हमला कर देती है सभी पर। और थोड़ी देर में ही हम ये देखते हैं कि गोबारू ने उन सभी को बहुत पीटा है और इतना ज्यादा पीटा है कि उन लोगों की हालत खराब है। फिर गोबारू हमें ये बताता है कि उसने उन लोगों को नंगा करके खा लिया है। उन सभी लोगों को खाने की वजह से गोबारू को बहुत सारे एबिलिटीज मिले हैं और पावर्स भी। फिर गोबारू एक बैग को खा जाता है, जिसके वजह से अब वो आइटम स्टोरेज का यूज कर सके। गोबारू को फिर से बहुत सारे एबिलिटीज एंड पावर्स मिलते हैं। और फिर ट्यूजर रूम के बहुत अंदर हम लिताना के मास्टर को देखते हैं, जो कि कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक कंकाल था। और फिर वहाँ पर लिताना आकर सभी को थैंक यू कहती है और लिताना ये भी कहती है कि मैं श्योर हूँ मेरा मास्टर आज बहुत खुश होगा। और लिताना कहती है कि मेरा मास्टर बहुत ही स्किल्ड है, वो स्पिरिट को हैंडल कर लेंगे। वो लड़की अपना स्टोन गोबरू को देकर इस दुनिया से चली जाती है और वो स्टोन गोबरू खा लेता है। खाने के बाद गोबरू को एक और एबिलिटी मिलता है और वहाँ पर गोबीचिकी आकर उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और सभी कहता है कि हम साइलेंटली प्रे करेंगे लिताना के लिए। फिर गोबारू सभी आइटम को ले लेता है और अपने आइटम बॉक्स में रखता है। गोबारू अपने आइटम बॉक्स की तारीफ भी करता है। फिर हम लिताना के गुरुजी को देखते हैं और वो जरने लगता है। जरने के बाद हम देखते हैं कि वो एक लोहे वाले हाथ में बदल चुका होता है और गोबरू उस लोहे वाले हाथ को उठाकर पहनता है तो वो लोहे वाले हाथ गोबरू के हाथ में ज्वाइन हो जाता है और वो हाथ को गोबरू नचाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि दीवार अपने आप गिरने लगता है। लिताना के विश को पूरा करने के बाद गोबरू सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। और हम 38वें दिन पर देखते हैं कि वहाँ से लाए हुए हथियार या फिर खजाने को गोबरू देख रहा होता है। और फिर हम 39वें दिन पर देखते हैं कि गोबरू सभी को हथियार बांट रहा होता है। फिर गोबरू को एक लेजेंडरी आइटम मिलता है और इसके बाद गोबरू सभी लोगों के साथ मिलकर और हंटिंग करता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की बियर सूप बना रही होती है। गोबरू और एक और लड़की मिलकर उस सूप को पी रहा होता है। और 40वें दिन पर हम देखते हैं कि सभी को लेवल अप होता हुआ देखकर गोबारू को ये लगता है कि उसे एक मर्चनरी खोलना चाहिए। और 41वें दिन पर हम देखते हैं कि गोबारू टहलने के लिए निकला है, नए मोस्टर को मारने के लिए। और फिर गोबरू डीमन स्पाइडर को मारकर खा जाता है। फिर गोबरू को एक और एबिलिटी मिलता है और वो एबिलिटी गोल्डन स्पाइडर वेव होता है। और फिर हमें लाल हरिन को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो हरिन गोबरू पर अटैक करने के लिए आने लगता है। फिर हमें गोबरू को दिखाया जाता है जो कि उस हरिन को खा रहा होता है। फिर हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है जहाँ पर गोबरू होता है। फिर गोबरू अपने मन में कहता है कि मैंने उस बड़े पेड़ को ढूंढ लिया है। फिर वो पेड़ के बगल में एक लड़की अचानक से आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि उस पेड़ के अगल बगल में अजीब सा लाइट चमकने लगता है और वो सभी लाइट एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। फिर हमें गोबरू को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। तभी वो लड़की आकर गोबरू के चेस्ट पर हाथ फेरने लगती है। वो लड़की गोबरू से कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तुम ओके हो? गोबरू कुछ बोल पाता उससे पहले वो लड़की गोबरू को किस करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि गोबरू के पेट में से लाइट निकलकर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें गोबरू और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि ये बहुत अच्छा है और फिर ये कहती है कि आप फिर से आना। फिर हमें झरने को दिखाया जाता है, वहाँ पर गोबरू नहा रहा होता है और वहाँ पर कुछ राक्षस आकर गोबरू को घेर लेते हैं। गोबरू उस राक्षस को मुंह में तलवार घुसा देता है। गोबरू को एक और एबिलिटी मिलता है और वो एबिलिटी एक्वाटिक लाइफ होता है। फिर हमें एक अजीब सा भैंसा दिखाया जाता है जो कि अटैक कर रहा होता है गोबरू पर और गोबरू एक ही फाइट में उसका सिर फाड़ देता है। और 42वें दिन पर देखते हैं कि गोबरू को ब्लैक स्मिथ वाली लड़की एक नाइफ देता है जो कि चमक रहा होता है। और 43वें दिन पर हम देखते हैं कि गोबरू से सारी लड़कियां गुस्सा होती है क्योंकि गोबरू ने दूसरी लड़की को किस किया था
और वो ब्लैक स्मिथ वाली लड़की गोबरू से कहती है कि तुम इंसान के जैसे लगने लगे हो और उस दिन तुमने उस लड़के के साथ क्या किया था वो हम सभी को मालूम है। और ये ब्लैक स्मिथ वाली लड़की ये कहती है कि मेरा फीलिंग कुछ और है। इतना कहकर गोबरू को किस करने लगती है और फिर कहती है कि ये मेरा फीलिंग है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। तभी वहाँ पर सारी लड़की आ जाती है और गोबरू पर गुस्सा होने लगती है और इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना।